नाम विश्वजीत चक्रवर्ती है मेरा। मैं आसाम सिलचर की रहने वाला हूँ। और एक्चुअल में मेरा गांव जो है वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ से मैं पला बड़ा हुआ हूँ। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने मैं अपना स्टोरी को शेयर कर पा रहा हूँ। और आज मैंने इस बिजनेस का जो यहाँ पे शुरुआत की, और इससे पहले की जो बात है, कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। और जो भी मेरा जीवन में परिवर्तन आया, मैं जहाँ से आया, मेरा जो बैकग्राउंड था और यहाँ तक मैं आया, जितनी भी छोटी बड़ी जो भी सफलताएं मुझे मिली है, इसके पीछे अगर किसी का आशीर्वाद है, किसी का हाथ है, तो वो शख्स है आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर। इनकी प्रेरणा से ही आज हम यहाँ पे आए हैं। और सच बात जो है मैं वही कहा आपको। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अभी पिताजी मेरे नहीं रहे, लेकिन वो सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। और आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, एक समय मेरे पास में इतना ताकत नहीं था कि दो लोगों के सामने हम बात करें। और गांव में रहते थे, और गांव की जो जो एनवायरनमेंट्स था, उसी एनवायरनमेंट्स में मैं बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा किया। यहाँ पे पिताजी की स्कूल जहाँ पे थे, उसी स्कूल में मैंने पढ़ाई, 10th तक मैंने वहां पे पढ़ा। और फिर शहर में आया सिलचर में। और गांव से सुबह एक गाड़ी आता था, शहर में 40 किलोमीटर की दूरी थी, शाम को गाड़ी जाता था उस समय। और कॉलेज में आना जाना, 1 साल मैंने ऐसा ही किया। फिर सिलचर रहने लगा, 2 साल 3 साल यहाँ पे पढ़ाई की। और टोटल 5 साल के बाद में फिर वापस गांव में गया। और इस समय मैंने जो देखा, मैं वो कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में पिताजी इस समय जो भी कमाते थे, हम लोगों का 10 लोगों की परिवार था। और कंप्लीटली मेरे परिवार पिताजी की इनकम पे डिपेंड था। और फाइनेंशियली हम लोग इतना इतना अच्छे पोजीशन में नहीं थे, इतना स्टेबल नहीं था, क्योंकि इस समय हम लोग किसी तरह चल रहे थे, मतलब हम लोगों का गुजारा चल रहा था। और सामने कोई भी परिस्थिति आता था तो 10-15 हजार की भी पैसा एक साथ करना मुश्किल होता था, मैंने जो खुद देखा है। और कभी कभी मैं सोचा था कि पिताजी से मैं भी खुद अपने लिए कुछ भी पैसा मैं मांगना, मेरे लिए एक सोच में आता था मैं। और धीरे धीरे मैंने 10th, जब मैं पढ़ाई 10th में आया, तब से मैं ट्यूशन करने लगा, प्राइवेट पढ़ाने लगा को एक्स्ट्रा टाइम पे। और जिससे मेरा पॉकेट मनी चलता था। तो उस समय हम चलते थे, और फिर शहर में आए, फिर कॉलेज में पढ़ाई की। और ऐसा दिन हमने गुजारा, मतलब उस समय की बात जो है। और रियलिटी जो मैं बताना चाहता हूँ, तो उस समय मुझे इतना बड़ा सपना भी नहीं था, उतना बड़ा सोच भी नहीं था। बस चलना है, गांव में पला बड़ा हूँ, उसी सोच था कि किसी तरह कुछ इनकम करना है। लेकिन इतना पता था कि सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी जॉब में इतना बड़ा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने पिताजी को देखा है। और मुझे लगा कि कुछ अलग किसी चीज को करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। और वहां से मैं वापस गांव में गया, पढ़ाई करके। और नौकरियां के लिए पिताजी बहुत बोल रहे थे कि आप कोशिश करना है, लेकिन मुझे नौकरी पसंद नहीं था। मुझे लगा था कोई बिजनेस करेंगे हम। और मैं ट्यूशन करता था, तो उस समय मेरे गांव से थोड़ी दूर पे एक डॉक्टर की क्लिनिक होता था, जहाँ पे मैं जाता था। और डॉक्टर से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, मैं हर रोज जाता था, उनका मदद करता था। तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, कुछ मैंने वहां जाते जाते मैंने सीखा। और मैंने वहां पे सीख करके कुछ, जब मेरा इंजेक्शन देना, सलाइन पुश करना, वो मैं बहुत कुछ सीख लिया। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप ये गांव में एक मेडिकल स्टोर खोल लो, मैं एक लाइसेंस की इंतजाम करके आपको देता हूँ। और मुझे लगा कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। और फिर मैं पिताजी से पैसा मांगा, तो पिताजी बोले कि अब थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो पिताजी ने मुझे 30 हजार की जुगाड़ करके दी, 30,000 की। और ये पहला मेरा जिंदगी का सबसे पहले मैंने सोचा कि कुछ करना है। और मैंने छोटा सा एक मेडिकल स्टोर खोला था यहाँ पे, फार्मेसी। और यहाँ पे मैंने शुरुआत की 30,000 से। अच्छा बिजनेस चलने लगा, 1 साल मैंने किया वहां पे गांव में।
और एक्सपीरियंस भी मेरा थोड़ा हो गया था वहाँ पे रहने से और लोगों को भी पता था। और गाँव में मैंने आना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे साल 2 साल गया और मेरा मैरिज भी बहुत जल्द से मतलब अर्ली एज में हो गया था। तब मैं 1-2 साल की बात क्या हुआ, बहुत सारे 30,000 की जो हमारा कैपिटल था उससे तो इतना स्टॉक हम नहीं रख पाते थे और गाँव में कुछ नया-नया मेडिकल स्टोर्स खुला था। तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आया कि ये बिज़नेस मेरा नीचे चलने लगा, पैसे की कमी होने लगी और मुझे समझ में आ गया कि इस गाँव में हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। और पिताजी भी मुझे कहने लगे कि इस इससे तुम आगे जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं इस समय बहुत ऐसा स्थिति मेरे सामने आया कि मैं क्या करूँ? और मुझे लगने लगा कि अल्टीमेटली मैं अपनी फादर के ऊपर डिपेंड होने लगा और मेरा परिवार भी साथ में था। तो मैंने सोचा कि अभी क्या मैं पिताजी पे डिपेंड रहूँ या जीवन में कुछ खुद को करना चाहिए? और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई तू बाहर से निकल के कुछ ऐसा करो, ऐसा बिज़नेस करो, कुछ भी करो ताकि आप खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। और पिताजी भी एक दिन मुझे यही समझाया और मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए सर। और मैं वहाँ से बाहर आया और पिताजी से दोबारा मैं पैसा भी माँग नहीं सकता। मैं सिलचर आया और मेरा इस समय स्थिति बहुत नाज़ुक थी क्योंकि मेरे हाथ में इतना पैसा भी नहीं था क्योंकि फैमिली का बर्डन आ चुका था और मिसेज़ प्रेग्नेंट थे। एक समय ऐसा दिन आया मेरे जीवन में, मेरा पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं था। मैं तो नर्सिंग होम में ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना, दिखाना और इस सिचुएशन को पार कैसे मैं करूँ? और इसके लिए मैं किसी को कह भी नहीं सकता हूँ, पिताजी से भी पैसा नहीं माँग सकता हूँ। ऐसा स्थिति मेरे जीवन में आया और मैं यहाँ से निकल कर के शहर में आया, कुछ दोस्तों का भी मदद लिया मैंने। उस समय मैंने आके 1-2 महीना मिसेज़ को लेके वहाँ पे रहना पड़ा और मैं सोचा कि कुछ दूसरा कुछ करना है मुझे, लेकिन पूँजी नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, किसी से माँग भी नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ? और मेरे दूर के एक मामा लगते हैं रिश्तेदारी में और इसका बहुत बड़ा एक शोरूम था सिलचर में और शहर में वो और फर्नीचर की। तो मैं उनके साथ में मिला और यहाँ पे गया मैं और उनसे बोला कि मामा जी मुझे एक काम की तलाश है, मुझे कोई काम दिला दो ताकि मैं चल सकूँ। और उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कोशिश की। तब प्राइवेट जॉब भी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे। मेरा पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं थे। तो मामा जी ने मुझे बोला एक दिन कि भांजे तू एक काम कर, मेरे साथ रह जा। और अपनी दुकान में ऐसे ही मुझे एक ऐसा व्यक्ति की तलाश थी और तू इसके लिए परफेक्ट है, तू रह जा और तुम्हें मैं जो भी होता है मैं अपनी दुकान समझ के, अपनी शोरूम समझ के इसमें चलना है, इस बिज़नेस को करना है। मैंने कहा ठीक, मुझे काम चाहिए कहीं भी हो जाए क्योंकि चलना है, अभी सर्वाइव करना है। और इसी स्थिति में मैंने मामा जी के वहाँ पे स्टार्ट किया। सिलचर पे रहना चालू किया और सिर्फ 800 रुपया मुझे मिलता था। 800 रुपीज़ एक महीने की मुझे मिलता था। 200 का मकान में हम रहते थे, 200 की। एक छोटा-सा सिंगल रूम में। बहुत मैंने वहाँ पे स्ट्रगल की और स्ट्रगल किया बहुत 2-3 साल मैंने ऐसे ही किया। बच्ची मेरी गुड़िया की जन्म हुई वहाँ पे। इस समय मैं ऐसा दिन गया दोपहर में खाना मैं नहीं खाता था क्योंकि इसको स्किप मैंने इसलिए करता था कि पैसे मेरे पास कमी थी और घर में मैं बताता नहीं। मैं मिसेज़ को कहता था बाहर में खा लूँगा, आप लोग घर में खा लेना। और सुबह निकलता था और रात को जाता था घर में। और एक ही रूम था मेरे पास में, एक छोटा-सा मकान। वो इतना आप छावनी कह सकते हैं। और ऐसे घर में 2 साल, 3 साल हमने रहा और फिर धीरे-धीरे मुझे एक दिन समझ में ये बिज़नेस को मैंने कुछ सीख लिया, कुछ फर्नीचर्स की जो जैसे बिज़नेस कैसे करते हैं, वो मैंने सीखा और मेरे अंदर में एक पॉज़िटिविटी था, एक उम्मीद था कि आज नहीं तो कल मैं कुछ करूँगा। कुछ ना कुछ मुझे जीवन में करना है, वो उम्मीद मेरे अंदर में था और धीरे-धीरे मुझे कुछ लोगों की सानिध्य मिली, तो ये बिज़नेस की चलते हुए 2-3 सालों में और कुछ लोगों की उत्साह से मैंने खुद अपनी दुकान खोलने की सोचा, लेकिन मेरे पास पूँजी नहीं थी साथी, एक भी पैसा नहीं था। मैं चल रहा था और मुझे लगा कि कुछ पैसा किसी से माँग भी नहीं सकते, तो कुछ पैसा मुझे इकट्ठा जमाना पड़ेगा। तो मैं धीरे-धीरे
कुछ समय मेरा और 2 साल मैंने इंतज़ार किया, कुछ पैसा मैंने बैंक का खाता खोला, कुछ पैसा जमाया, कुछ पूँजी जमा के मैंने एक छोटा-सा फर्नीचर का शोरूम खोला है और फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा खासा चलने वाला मतलब चल रहा था। 2 साल पहले साल तो बहुत अच्छा चला वो, दूसरे साल भी बहुत अच्छा चला और धीरे-धीरे क्या हुआ उसी जगह पे भी चाहे मेरा कोई कमियाँ हो या तो परिस्थिति मेरे सामने ऐसा आया कि ये बिज़नेस में भी मुझे लॉस में आना पड़ा। हर महीने ऐसा होने लगा कि मेरा आमदनी से खर्चा बहुत ज़्यादा होने लगा और एक समय ऐसा आया 10 से 12 लाख की कर्जा मेरे ऊपर आ चुका था। दुकान जो बिज़नेस मैंने खोला था वो बंद होने वाले थे उस समय और मुझे एक समय ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा पनौती मैं हूँ। अगर मैं जो बिज़नेस में हाथ देता हूँ, उसी पे मेरा असफलता आती है। जिस बिज़नेस में मैं हाथ डालता हूँ और मैं क्या करूँ उस समय? मैं बहुत सोच में आ गया था मैं करूँ क्या? और इस समय मेरे एक ससुराल के रिश्तेदार थे। उनका मेडिसिन का एक बहुत बड़ा होलसेल था, तो उन्होंने मुझे कहा कि विश्वजीत जी आप एक काम करो, एक होलसेल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर 20,000 तुम जमा कर दो मेरे पास में, तो मैं 40-50 हज़ार की मेडिसिन दूँगा और उससे तुम गाँव-गाँव में जाके सप्लाई करके उससे कमा सकते हो। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस में 10 लाखों की मेरा पर कर्जा आया और इस समय मेरे पास 10,000 भी पैसा बाहर मतलब इकट्ठा नहीं था। ऐसा स्थिति में आया मैं। उनको 20,000 मैं कहाँ से दूँ और कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ? और ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ और घर से निकालता हूँ, कभी-कभी एक दिन खाना नहीं खाता हूँ, पूरे दिन बाहर घूमता रहता हूँ, क्या करूँ मैं? और घर में भी बताता नहीं। मिसेज़ कहते थे, "क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है?" इनकी भी डर लग रहा था कि कहाँ है ये? अब सर्वाइव कैसे करेंगे? कैसे आगे चलेंगे? और हम पिताजी के पास फिर जाने वाले नहीं, पिताजी को मतलब फिर से मैं घर की स्थिति मुझे पता है कि पिताजी से दोबारा माँगना मुश्किल होगा। फिर भी मैं कुछ ना कुछ मैं करूँ, ऐसा मैं सोच में आ गया था और इस समय मेरे जेब में पैसा बिल्कुल नहीं था। एक बाइक थी मेरी, कभी-कभी मैं इसमें पेट्रोल भराने की पैसा भी मेरे पास में नहीं होता था। एक बाइक घर में रख करके मैं पैदल जाता था, मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी। और उस समय मैंने सोचा कि मैं इस मेडिसिन की कारोबार में तीसरी बार ट्राई करूँ, क्योंकि 2 बार मैं असफल हो गया, तीसरी बार मैं ट्राई करूँ, लेकिन 20,000 उनको जमा करना है और लोगों की ऐसे लोग मेरे पास जो 10 लाख कर्जा हो गया, हर दिन लोगों की प्रेशर, हर दिन सुबह-शाम मैं लोगों को बताता था कि सर मैं आपकी पैसा एक बार एक भी पैसा बाकी नहीं रहेगा, सबको मैं चुकाऊँगा, थोड़ा टाइम मुझे दीजिए। थोड़ा-सा टाइम मैं माँगता था। लेकिन लोगों की बहुत बातें मैंने सुनी, बहुत सारी परिस्थितियों की सामना मुझे करना पड़ा। और इसी समय जब मैं इस मेडिसिन की कारोबार को करना चाहता था, 20,000 के लिए मैं सोच रहा था, मेरे पास 2 ही चीज़ बचा हुआ था, एक मेरा मोटरसाइकिल था, बाइक था पुराने वाली, अभी भी याद है वो टीवीएस की वो बाइक मेरा और मेरी मिसेज़ का कुछ ज़ेवरात थी। वही 2 चीज़ था जिसको बेच करके मैं अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ तो। ऐसे मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं? और उसी समय मेरे एक दोस्त, मेरे छोटा भाई भी कह सकते, उससे मेरा मुलाकात हुआ। मुलाकात का मतलब वो आता-जाता रहता था, कभी भी उसने मुझे मदद भी किया है और इसी ने मुझे बोला कि दादा आप आ जाओ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी अपलाइन के साथ में उनके घर में मुझे बुलाया और आरसीएम का मार्केटिंग प्लान मुझे दिखाया। लेकिन साथियों मैं कहना चाहूँगा पहली बार जब मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा कि इसने मुझे बहुत मदद की है। मेरे जो छोटे भाई मानता हूँ मैं, कभी-कभी जीवन में कुछ भी परिस्थिति आती थी तो मैं उसको बुलाता था। तो मैं इसकी बात को टाल नहीं पाता था, इसलिए मैंने उसकी बातों में आकर के आरसीएम को जॉइन किया। और ट्रेडिशनल माइंड था, आरसीएम की बिज़नेस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, नेटवर्क क्या है, कैसे करना है, बिल्कुल पता नहीं था। उस समय मैंने बस जॉइनिंग कर लिया, इतना सा है और मिसेज़ ने बताया कि आप ऐसी स्थिति में आप फिर से कपड़े की आप खरीद के लेके आए। मैं एक 1500 का किट लेके आया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैंने रख दिया और कुछ कारण है इसका पीछे, मैंने कुछ कहा नहीं उनको। और फिर 1 महीना फिर गया और फिर वो जो छोटे भाई है मेरा उसने फ़ोन किया, दोस्त भी है, उसने फ़ोन किया दादा आप आ जाओ सामान लेना है। मैंने कहा नहीं,
वो तो मैंने ज्वाइनिंग कर लिया और फिर दोबारा मुझे क्या करना है? तो उसने कहा देखो पिछले महीने मैंने 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवाया आपकी टीम पे। तो मैंने कहा वो तो पिछले महीने आपने किया, उससे क्या होगा? कहा नहीं नहीं वो तो है, वो आगे भी आपका उससे इनकम भी आएगा। तो देखिए मेरा दिमाग में ये एक्सेप्ट नहीं किया दिमाग ने, कि मैंने मुझे लगता था कि मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा आएगा, आप काम करेंगे तो आपका पैसा आएगा। ये कहाँ से वो दूसरे व्यक्ति ज्वाइनिंग डाल रहे हैं और उससे मेरा इनकम कहाँ से आएगा? तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा देखो सर, देखो तुम जो बात कर रहे हो, तुमने पिछले महीने 4 लोगों की ज्वाइनिंग किया और उससे मुझे कहाँ से पैसा आएगा? वो तो तुमने किया, मैं तो कुछ नहीं किया। बोले नहीं, उससे भी आपका आ सकता है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो मैंने उस समय उनको कहा कि ठीक है, आप अपलाइन को लेके एक बार आना है, तो मुझे दोबारा इस बिजनेस को समझना है। तो उन्होंने फिर दोबारा उनको लेके आए और फिर इस समय मैंने इस बिजनेस को अपने दिमाग से ध्यान से मैंने देखा और इनसे मैंने नेटवर्क बिजनेस के बारे में पूछा और मैंने समझा कि नेटवर्क बिजनेस है क्या। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या? जब मैं कभी काम नहीं भी कर पाऊंगा तो भी बिजनेस बढ़ता रहेगा, पैसा भी आएगा, और एक आदमी इस महीने जोड़ेंगे तो जिंदगी भर उससे पैसा आ सकता है। तो मुझे पहली बार नेटवर्क बिजनेस क्या है समझ में आया, लेकिन बड़ा सपना तैयार नहीं हुआ, कोई विजन तैयार नहीं हुआ, बस इससे पैसा आ सकता है इतना सा पता है। और फिर मैंने थोड़ा सा काम इस पे करना स्टार्ट किया जैसे जैसे उन्होंने कहा मुझे, लेकिन इतना बड़ा सोच नहीं बना मैं। और मेडिसिन की भी कारोबार करना चाहते थे क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति मेरा था सामने, एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन था, उससे मुझे लगा कि मुझे इंस्टेंटली इनकम चाहिए। और मैंने जेवरात को बेच करके उस समय 20,000 से इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट भी किया। और उसी समय उसी व्यक्ति का जो जो अपलाइन मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा देखो सर, आपका पास में तीसरी बार आया अभी, अगला 15 दिन के अंदर में एक डेट उन्होंने कहा कि उसी तारीख को एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। और आज यहाँ से आप अगर इस सेमिनार में अटेंड करोगे तो आप इस बिजनेस में क्या होता है, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है वो समझ सकते हैं। और उन्होंने मुझे बोला जाने के लिए, और मैंने पूछा कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि ये अगरतला में है, क्योंकि असम हम जहाँ रहते हैं वहां से अगरतला लगभग 10 घंटे की रास्ता है। तो मैंने कहा इतनी दूरी पे जाना पड़ेगा? बोले हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो मैं तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जाने से आपको पहले से टिकट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए, और वो टिकट आप पहले से बुक नहीं करेंगे तो आपको अंदर जा नहीं पाएंगे, बहुत मतलब वैल्यूएबल है और टिकट मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा सर आप मेरे लिए एक टिकट पहले रखो, पैसा मैं पहले आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन टिकट मुझे पहले चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी टिकट रहेगा। और इन्होंने इस सेमिनार में मुझे ले जाने के लिए मतलब उत्साहित किया और मैं गया। और ये जो सेमिनार हुआ हुआ था, इतनी ज्यादा लोगों की मतलब एक जगह पे माहौल, जैसे गुरुदेव ने कुछ देर पहले कहा, कुछ पहले कहा कि एक बहुत मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे इतने लोग आए थे। मैं एक दिन होटल में रहा था और दूसरे दिन सुबह सुबह इस सेमिनार को अटेंड किया। और जब सेमिनार में गया तो मैं पहले स्टेज की मंच की सामने, लगभग सामने में बैठा था। और जब मैं गया था तो कुछ कम लोग थे और धीरे धीरे प्रोग्राम चालू हुआ। और इस प्रोग्राम में जो व्यक्ति, जो शख्सियत थे, वो आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी थे, जो पहली बार मुझे जीवन में उनको दिखाई दिया। मैंने स्टेज पे उनको देखा, उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। और साथियों में कहना चाहूंगा 3.5 घंटे का वो सेमिनार मुझे मेरे जीवन में वो विजन तैयार किया उस बिजनेस को करने के लिए। 3.5 घंटा में बिल्कुल मेरे आसपास में कहीं बैठा है, कितने लोग आए हैं, मैं कुछ भी देख नहीं पाया। मेरी पूरी होश बिल्कुल स्टेज में चला गया और मैं प्रोग्राम को देखता रह गया, क्योंकि जीवन में पहली बार ऐसा मैं सेमिनार अटेंड किया। और सर की सारी बातें मुझे आज तक याद है। इन्होंने एक व्यक्ति को अपनी स्टेज में बुलाया, अपने गले की टाई उतार करके उनकी गले में पहनाया। और ये जो सिचुएशन, ये जो प्रोग्राम उन्होंने किया, इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणा की बातें उन्होंने की, उससे मुझे लगा कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो इस बिजनेस को करना ही पड़ेगा। और प्रोग्राम जैसे ही समाप्त हुआ, मैं सीधा स्टेज के पास गया और मैं गुरुदेव को इतना भीड़ था, मैं कैसे जाऊं इनके पास। मुझे लगा कि कम से कम इनके पास में पहुंचना है मुझे, और इनके पास में पहुंच गया।
और इनकी पैरों से मैंने आशीर्वाद छू करके आशीर्वाद ली और इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हो। और उसी क्षण मैंने आया और फिर मैं आके इसको स्टार्ट किया। साथ-साथ में मेडिसिन का भी कारोबार मैं करता था और इस आरसीएम की भी मैं स्टार्ट कर लिया। लेकिन कहाँ से लोग आएँगे, कैसे हमारा टीम होगा, वो मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ़ इतना समझ में आ गया इसकी मार्केटिंग प्लान मुझे दिखाना है और लोगों तक पहुँचना है। और साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस समय मेरे जितनी जानकार लोग थे 10-12 लोगों को मैंने बताया था, ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया, ज़्यादातर लोगों ने। कौन आएगा, कैसे होगा टीम मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर में इतना जुनून आ गया, मुझे करना ही है इस बिज़नेस को। परिस्थिति जैसे भी हो, चलाएँगे, फिर भी इसको करना है। और एक मेरा दोस्त हुआ करता था सिलचर में और इसके घर में मैं गया, उसे समझाया, उसका जॉइनिंग करवाया, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं करेगा मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि भाई तुम्हारी जान-पहचान के कुछ लोगों को से मुझे मिलाओ। मुझे लोग चाहिए, मुझे प्रेज़ेंटेशन दिखाना है। और इन्होंने एक व्यक्ति को मुझे मिलाया था और वो भी इससे मिलने के लिए इनके घर में मैं 4 बार गया एक व्यक्ति से मिलने के लिए, क्योंकि वो बाहर में रहता था। हमारे सिलचर से 35 किलोमीटर्स की दूरी पे एक शहर है, हैलाकंदी उसके नाम है। तो हैलाकंदी में उसका घर है और वो यहाँ से कभी-कभी आता था सिलचर में, हमारे शहर में। और दोस्त ने कहा कि जब वो बंदा आ जाएगा, वो दोस्त आ जाएगा, तब विश्वजीत जी आपसे मैं मिलाऊँगा उसको। और 4 दिन के बाद उनसे एक बार मुलाकात हुआ मेरा और फिर मैंने उनको आरसीएम प्लान दिखाया और इनको मैंने समझाया और उन्होंने मुझे बोला आप हैलाकंदी में एक बार आना है, तो हम जॉइनिंग करेंगे और कुछ लोगों को आपसे मिलवाएँगे। और इसी उम्मीद के साथ में मैं वहाँ पे गया जहाँ पे मेरा कोई जान-पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं कभी पहले इतना ज़्यादा भी गया नहीं उस जगह पे, लेकिन इसी काम के लिए मैंने आरसीएम के लिए मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे रहा भी कुछ दिन। उनके साथ में उनका जॉइनिंग भी हुआ और एक व्यक्ति से मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों के पास जाने लगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जीवन में कभी जानता भी नहीं था। ऐसे में गया, प्लान दिखाया और मेडिसिन का जो कारोबार है वो मैं दिन में करता था। गाँव-गाँव में जाके मेरी बाइक में मैं आज भी याद है बारिश में, धूप में मैं मेडिसिन को अपनी बाइकों के चारों ओर बाँध करके मैं लेके जाता था गाँव-गाँव में। और शाम को वापस लौटता था और 1-2 घंटा शाम को हम आरसीएम करते थे। लेकिन मुझे इतना इतना क्लियर था कि आरसीएम मेरा भविष्य है। वर्तमान में अपने को चलना है तो मेडिसिन की हुआ या तो कोई भी कारोबार हम करेंगे, लेकिन आरसीएम मेरा फ्यूचर होगा, ये मुझे समझ में आ गया। इसीलिए मैं जी-जान लगा के शाम को, सुबह को जब भी मुझे समय मिलता था मैं करता था। 1-2 घंटा तो हर दिन की मेरा रूटीन में था। सबसे मेरा मिलना, बातें करना और मार्केटिंग प्लान दिखाना। और धीरे-धीरे यहाँ से मेरा आरसीएम का सफ़र चालू हुआ और फिर धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद मेरा रॉयल्टी आया और मैं अपनी बहुत मेहनत की मैंने, करके मुझे इस जगह पे आया मैं। लेकिन इसके पीछे अगर प्रेरणा है तो गुरुदेव वीसी सर की प्रेरणा है। उन्होंने बार-बार मुझे बहुत समय मीटिंग में यहाँ पे आसाम की जो भी प्रोग्राम होता था, जहाँ भी सेमिनार होता था, मैं जाता था अपनी टीम के लोगों को लेकर के ताकि सर गुरुदेव से मिलाऊँ और मैं इस बिज़नेस के बारे में और भी कुछ जानकारी ले पाऊँ। और अपने आप को मैं चार्ज करता था और फिर रॉयल्टी आए साथियों, लेकिन मुझे लगा कि मैं कम्फर्ट ज़ोन में आ गया। मुझे लगा कि बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुशी हुई, जो गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं। मेरी वो कहानी में आप समझेंगे और कुछ दिन लगातार मेरा रॉयल्टियाँ मेंटेन होता रहा। एक दिन मैं एक गुरुदेव की प्रोग्राम देखा मैंने और वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आया, इस बिज़नेस को अगर आप इस बिज़नेस की बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो अपने लिए मत करिए बिज़नेस को, अपने टीम के लिए करना चाहिए। और इस दिन मुझे समझ में आया कि इतने दिन मैं अपनी रॉयल्टी, अपनी बिज़नेस किया और अपने खुद के लिए बिज़नेस किया, इसलिए मेरा बिज़नेस बहुत दिनों से एक ही जगह पे रह गया। इसके बाद से मैंने उसी दिन से, उसी रात को मैंने जब इस सेमिनार को अटेंड करके गुरुदेव की सेमिनार से मैं आया, मुझे लगा कि आज से मैं अपने लिए काम बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे काम करना है तो अपनी टीम के लोगों के लिए और उसी दिन से मैंने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई
जो मेरा बहुत करीबी है, जो इस सिस्टम को मानते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों को लेकर के मैंने एक सोच बनाया, किसी का रॉयल्टी दिलाना है, किसी को हम स्टार पे देखना चाहते हैं, किसी को हम ईगल पे देखना चाहते हैं, किसी को हम रानाट पे देखना चाहते हैं। तो ऐसे सोच के साथ में इन्हीं लोगों को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहता था। इसी सोच के साथ मैंने काम किया और इनके लिए मैंने काम किया। जब मैं और किसी की मदद करना स्टार्ट कर दिया, और किसी को जिताने के लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरा अनुभव ऐसा हो गया, मेरा विचार बदल गया। उसी दिन से मेरा बिजनेस बड़ा होने लगा और मेरा रॉयल्टी से टेक्निकल तक आ गया। हमारा टीम पे रॉयल्टी निकल के आने लगी, फिर टेक्निकल निकल के आने लगे। जो भी है वो धीरे धीरे उसी समय से एक परिवर्तन हुआ। तो इस सिस्टम पे पहले मैं जो था, मेरे जीवन में बड़ा सपना कभी नहीं था कि मैं बड़ा कुछ कर पाऊं। लेकिन आरसीएम पे आने के बाद में जब मैंने गुरुदेव की प्रोग्राम और बहुत सारे कोर लीडर्स की मैंने प्रोग्राम देखा, तो मुझे समझ में आया कि मैं भी कर सकता हूँ। और इस प्रेरणा के साथ में मुझे ऐसा फीलिंग होने लगा कि कभी मैं जीवन में गाड़ी में चलाना दूर की बात, चलाना तो मुझे आता ही नहीं था, और अपनी गाड़ी होगा ये बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं सोच पाया कि मैं भी गाड़ी ले सकता हूँ, मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ। और मैं सोचता था कि एक दिन मेरे हाथों के अंदर में एक स्टीयरिंग के अंदर ऊपर मेरे हाथ रहेगा और मैं खुद अपना गाड़ी चलाऊंगा। ऐसा मेरा अनुभव होने लगा, ऐसा फीलिंग मैं करने लगा, और धीरे धीरे ऐसा हकीकत में होने लगा। कभी मैंने सोचा नहीं था तो कि 1 लाख से ज्यादा मेरा इनकम महीने के आता रहेगा, ऐसा आएगा जीवन में। लेकिन इस सिस्टम के साथ में दिया, और इस सिस्टम पे आने के बाद मेरा ये विश्वास, पूर्ण विश्वास हो गया कि 100% हम बिलीव करने लगे कि ये हो सकता है, और ये हकीकत में भी हुआ है। और आगे मैं चाहता हूँ कि आज जहाँ पे मैं जिस लेवल पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, वो ये आरसीएम के मतलब एक आरसीएम सिस्टम के अलावा किसी सिस्टम से ये हो नहीं पाएगा। और मैं तो कहना चाहूंगा, दुनिया में अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिससे लोग अपने जिंदगी का सारा सपना पूरा कर सकते हैं, तो वो है आरसीएम। और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत गर्व होता है मैं किसी को जब आरसीएम की बात कहता हूँ। सामने वाले क्या समझते, क्या रिएक्ट करते, उस पर मुझे कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन मुझे आरसीएम की बात कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। और आज मैं जो हूँ, जिस लेवल पे हूँ, एकमात्र देन है, जो प्रेरणा है वो गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर की प्रेरणा है। थैंक यू सर।